मेरी सिर्फ मौक़िफ़ ये है हमारे काबिल एहतराम इरफान कदर साहब, ये मेरा आपसे सवाल ये है कि आप साहिब इल्म से हम सुनते रहे कि 90 दिन से आगे एक दिन इलेक्शन नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी होता है। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा मैं 3 रुकनी बेंच को मानता ही नहीं। वज़ीर दाखिला ने वाशगाफ लफ्जों में कहा हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराने। तो ऐसे में क्या मुल्क में इस वक्त आइन है? सुप्रीम कोर्ट है, आइन तो है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा है कि ये फैसला 4-3 का है, तो ये 3 जज जो है ये क्यों नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को? जी इरफान कादर साहब जी जारी रखिए। इरफान साहब पूरी बात कीजिए आप मुकम्मल। भाई पूरी बात मैंने कर दी है ना। मैंने तो जब इलेक्शन कमीशन की वकालत की थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि आप 4 जजों का फैसला नहीं मान रहे, आपस में इसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। और ये आइन में भी जो डेट देना किया था कि आपका काम ही नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं कादर साहब इरफान कादर साहब एक सवाल जरा आपसे रहनुमाई, बड़े अरसे से आपसे बात करने का मौका हुआ, क्या अगर कोई असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? इसमें आपका क्या है? आईनी माहिर माशाल्लाह जस्टिस जज साहब भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन आइन पाबंद करता है कि नहीं? देखें आइन पाबंद 90 दिन आइन में साफ तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा था कि बावजूद के लिखा हुआ है आइन ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। मैंने तब ही कह दिया था, मैंने कहा था ये 14 अप्रैल को कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। ये जो प्रोविजंस है इनको डायरेक्टली प्रोविजंस कहते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं और ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन होता है। अच्छा ये निगरान हुकूमतों का क्या करें? उनका इख्तियार है कि वो अपने आप को इंडेफिनेटली कंटिन्यू करती रहें। और एक और भी मेरा सवाल, क्योंकि आपने हमेशा जो है सिविल आज़ादियों की लड़ाई लड़ी है इरफान कादर साहब, ये डंडे लेके चले जाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जजों को गंदी नंगी गालियां देनी, चौक में खड़े होकर उन पे कीचड़ फेंकना, हाउ डू यू लुक एट फॉर दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ? जनाब कादर साहब आपने यहाँ पे मुझसे 2 सवाल किए हैं, प्लीज खुल के जवाब दें। पहला सवाल आपका जरा बताए जरा, क्या था पहला सवाल? कि जिस मुल्क में सरकार दफा 144 लगा के डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाती है, नहीं, उनकी निजी जिंदगी को और उनको गालियां, ये पहला सवाल नहीं था, आप मिस कर गए ना। आप पहला सवाल बताएं। ये मैं यही सवाल कर रहा हूं कि हाउ डू यू लुक एट इट। और ये पहला सवाल मेरा ये था कि निगरान इंडेफिनेटली खुद ही कानून के तौर पर कंटिन्यू कर सकते हैं? पूछा करें ना जी प्लीज निगरान का था, प्लीज। निगरान का ये है कि जब कोई भी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या तहलील होगी तो निगरान आ जाएंगे और जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान रहेंगे। बस अगर 100 साल भी नहीं होते तो वो बैठे रहे। ठीक हो गया, ये इसका जवाब है। ठीक, हम 100 साल तक बिठाए रखते हैं। अब दूसरा डंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई डंडे लेके नहीं है। ये वो आप समझते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं आए थे? मैं इरफान साहब क्लियर कर देता हूं। सज्जाद अली शाह का जमाना याद है आपको? मोहतरम आप वो भी बड़ा हमारी काबिल फख्र इस तारीख थी। वो मुकद्दम सिर्फ काजी साहब जब सज्जाद अली शाह का कहते हैं जी स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गया, गेट पे चढ़ गया, ये हो गया, किसी को ये याद नहीं है कि स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हुआ था वो कुछ भी नहीं था। वो तो अंदर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गए थे। चीफ जस्टिस अकेला हाँ बिल्कुल मेरे साथ रहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जुबैरी साहब मैं आपके पास आ जाता हूँ। जुबैरी साहब इरफान कादर साहब फरमा रहे हैं कि 90 दिन क्या 100 साल भी रहे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर के बाहर 13 जमातें हुकूमती अगर जाके डंडे लेके एहतजाज 144 के बावजूद करती है तो ये कोई गलत बात नहीं है। इस पर भी थोड़ी सी आप भी हमारी रहनुमाई करें। देखिए पहली बात है कि इरफान भाई जो है मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े अदब के साथ थोड़ा उनसे इख्तिलाफ करना चाहूँगा, लेकिन बड़े अदब के साथ। मेरा व्यू ये है कि 90 दिन का पीरियड मैंडेटरी पीरियड है सुप्रीम कोर्ट का, कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। और ये 3-4 के फैसले की डिबेट जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये उस केस में, क्योंकि मैं भी उस केस में था, तो उसमें जो बात हुई थी कि वो जो बेंच बनी थी वो 9 जजों ने 5 मेंबर बेंच पे एग्री किया था और फिर 5 जजों और 2 जो 4 की बात होती है उसमें 2 का जो फैसला था और 2 जजों ने तो केस ही नहीं सुना था। हाँ, अगर केस सुने बगैर वो जो उनका ऑर्डर है जजमेंट का फैसला वो बन जाता है तो फिर ये 4-3 का फैसला था, वरना वो 3-2 का फैसला था। और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट कह भी चुकी है। अब ये 3 जजेस 4 जजेस 3 जज, तो फिर आपने इसके ऊपर रिव्यू डालते या कुछ करते वो नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि
कि जी 4-3 का फैसला हो गया, लेकिन उस पर आप देखें 9 जजेस बैठे थे, 4 उससे अलग हो गए, फिर उन 9 जजों ने सबने साइन किया कि 5 मेंबर बेंच बन जाए, और 5 मेंबर बेंच ने केस जो चला है वो 5 मेंबर बेंच के सामने चला था। तो जो जज बेंच का हिस्सा ही नहीं थे वो कैसे फैसला दे सकते हैं? चलिए ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि आइन आर्टिकल 224 क्लियर है कि 90 दिन के अंदर केयर टेकर ने इलेक्शन कराना है। अब ये कहीं आइन में नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन हमारे एक वक्त में होंगे, अगर कोई असेंबली तहलील होंगी सब, लेकिन नॉर्मल कोर्स में सब एक साथ होती थी तहलील और एक साथ इलेक्शन हो जाते थे। लेकिन एक नई सिचुएशन थी जिसके अंदर 2 असेंबलियाँ तहलील हुई, उसके 90 डेज थे। तो ये कहीं आइन में कतगन नहीं है कि जी वो उनका 90 दिन के आगे जा सकता है। लेकिन खुद उन्होंने जो इस तरह के केस चलते रहे वो आगे, पहले 30 अप्रैल उन्होंने सदर के साथ मिलकर एक तारीख दी, उसको 8 अक्टूबर कर दिया, फिर वो चैलेंज हुआ, फिर कोर्ट ने 14 मई दे दी गई तारीख, लेकिन 14 मई की तारीख भी गुजर गई, इलेक्शन नहीं हुए। हाँ, मैं बिल्कुल इरफान भाई सही कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था और लोगों ने कह दिया था इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन जो हुकूमत वक्त है उसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना ही नहीं था, और वो नहीं मानना था तो इसलिए इलेक्शन नहीं होने थे। तो इलेक्शन कोर्ट का एक ऑर्डर खड़ा हुआ है, वो आप कहें कि वो गलत ऑर्डर है, क्योंकि देखिए वो 4-3 जो था वो पहली मई का फैसला था, 4 अप्रैल का फैसला अलग है, वो जो एक दूसरा केस हुआ तो वो उसके फैसले में तो 3 जज थे, 3 जजों ने फैसला किया, लेकिन हुकूमत वक्त ने कह दिया कि जी हम इन 3 जजों के फैसले को मानेंगे ही नहीं। पहला फैसला ये था कि जी वो सदर के साथ तारीख दें, वो तो गुजर गए, उन्होंने एक तारीख दी लेकिन उससे पलट गए। 8 अक्टूबर का जब उन्होंने तारीख दी उसको चैलेंज किया गया। ये 2 केसेस हैं, ये 2 अलग अलग केसेस हैं। तो जो फैसला अभी जिसका रिव्यू भी चल रहा है वो 4 अप्रैल वाले फैसले का चल रहा है। वो पहले मार्च का फैसला वो अलग हो गया, उसमें कहा था कि 90 दिन का इलेक्शन होना है। हाँ, उसमें आप डिफर कर सकते हैं, आप कहिए कि नहीं आप वो जजों को नहीं होना चाहिए, नहीं। लेकिन बात जो आपने संभाल की जिसका बिल्कुल सही बात है कि फर्ज करिए कोई फैसला नहीं होता और इलेक्शन ये असेंबली तहलील हो जाती, क्या ये केयर टेकर सिस्टम जो था ये 90 दिन में इलेक्शन कराने के पाबंद नहीं था? और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल था। फैसले को अलग कर दीजिए, आइन में एक मुद्दत दी है, वो डायरेक्टरी नहीं है, मैंडेटरी है। और ये कहना कि 100 साल तक वो बैठे रहेंगे, तो ये अभी लग रहा है, मुझे लगता है बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अब ये मेरे ख्याल से इलेक्शन अब हमारे यहाँ होने ही नहीं लगे। अब जो नेक्स्ट केयर टेकर जब नेशनल असेंबली भी तहलील अगर होती है, फर्ज करें कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी बात माने कि जी 13 अगस्त को वो अपनी 5 साल की मुद्दत की असेंबली पूरी करेगी, उसके बाद भी वो आगे चलाते रहें और केयर टेकर सेटअप ना आ जाए। जुबैर भाई, मैं एक आप इरफान कादिर साहब आपकी खिदमत में, एक तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अदालत तकसीम थी, मैं उसकी वजूहात पे नहीं जाता, ना कोयटा का जिक्र करूंगा ना ब्रीफ केस का जिक्र करूंगा। इवन इफ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एग्री के अंदर डिवीजन थी, तो क्या होलीगन जो हैं दे शुड बी अलाउड टू रौंदे और अंदर अदालतों में घुस जाएं? क्या इस पे आपकी क्या राय है? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में जुबैरी अपना इरफान कादिर साहब शायद हमारे साथ नहीं, हम दोबारा रब्ता करते हैं। जी जुबैरी साहब, आप जी भट्टी साहब आप सवाल करना चाहेंगे उनसे? इरफान साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं हुआ। अच्छा सर, जुबैरी साहब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। गुजारिश ये है कि मैं एक बात करना चाहता हूँ काजी साहब, 1 मिनट। ये जो आपने बात की, बिल्कुल आपने कहा सेक्शन 144 लगने के बावजूद, और एक चीज़ और भी आप भूल रहे हैं कि आर्टिकल 245 भी लगा हुआ है, जिसके तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उनको फ़ौज को बुलाया हुआ है, तो एक फ़ौज का कंट्रोल भी है इस्लामाबाद का। तो आर्टिकल 245 और सेक्शन 144 उनको दोनों को मिला के आप देखें, कोई आप 4 लोगों से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। और ऑफिशियल प्रोटोकॉल में इन लोगों को लाया गया और उन्होंने हुकूमत की, और कोर्ट पे मैं वहाँ मौजूद था, तो कोर्ट पे जिस तरह के अल्फाज और तकारीर हुई वो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। तो ये चीज़ तो देखिए ना, मतलब कि कोर्ट की अब इज़्ज़त ही नहीं की जा रही। और मैं आपको बता दूँ, अगर कोर्ट की आप बात नहीं मानेंगे तो इवेंचुअली देखिए आप नुकसान हम सबका होगा और आपका हुकूमत वक्त का भी होगा। ये नहीं समझें कि ये इस तरह से करके वो आप समझते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक हिस्सा थे, लेकिन अगर आप खुद इस तरह की लॉ को वायलेट करेंगे तो आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जी एक वक्त में। अच्छा जुबैर साहब ये बताइए, एक ऑडियो कमीशन बनाया गया है, आप जैसे साहिब इल्म ये कहते हैं किसी की ऑडियो प्राइवेसी, टेप करना, रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना गैर कानूनी है, तो एक चोरी की बाजार में मोटरसाइकिल नहीं बिक सकती, बेचने वाला भी चोर, खरीदने वाला भी चोर, तो इसका पता ही नहीं ऑडियो किसने किया? ये कमीशन क्या लीगल है? क्या इस पे क्या कोई कार्रवाई हो सकती है?